ठीक है, तो what is the reaction sodium solid plus half Cl2 giving NaCl? What is written on the arrow? Delta HF. Delta HF. I told you in electron gain enthalpy, delta H, energy change, enthalpy change. Similarly, here it is what delta HF. F means formation. What is the basic reaction you have to learn? In enthalpy of formation, delta H means enthalpy of reaction, enthalpy change of reaction from reactant to product. It represents the energy released or absorbed in formation of 1 mole compound from its element in their standard state. अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे सुनिएगा ध्यान से. जैसे मान लीजिए CO2 है, I will write everything, I will tell you everything. Just a minute. CO2 का फॉर्मेशन लिखना है, enthalpy of formation of CO2. तो arrow के right hand side you have to write CO2 gas, only 1 mole. The coefficient should be 1. And left hand side, from which element CO2 is formed? Carbon and oxygen. In the nature, carbon किस फॉर्म में मिलता है इजीली या स्टेबल? सबसे फॉर्म क्या है वो देखना होता है, इजीली और स्टेबल फॉर्म. तो कार्बन ग्रेफाइट इज व्हाट? स्टेबल फॉर्म. एंड ऑक्सीजन का किस फॉर्म मिलता है नेचर में? O2. O2 is present in what? Nature in stable format. तो लेफ्ट हैंड साइड हम कार्बन ग्रेफाइट लिखेंगे प्लस O2 लिखेंगे. एक CO2 के लिए हम कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस लिखेंगे गिविंग CO2. तो C plus O2 giving CO2, that is the reaction for enthalpy of formation. Similarly, देखिएगा डेल्टा HF of NaCl लिखा है, तो सबसे पहले NaCl का कोफिशिएंट क्या रखा है यहाँ पे? 1 रखा है. कोफिशिएंट इज 1. और लेफ्ट हैंड साइड किस किस एलिमेंट से बना है? सोडियम से बना है. सोडियम का नॉर्मल फॉर्म क्या है? मेटालिक. सोडियम का नॉर्मल फॉर्म क्या है? मेटालिक है. तो सोडियम सॉलिड फॉर्म में लिखा प्लस हाँ. तो क्लोरीन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है फ्लूइड गैस के फॉर्म में मिलता है. Cl2 लिखा है और हमें NaCl फॉर्म हुआ. तो एंथैल्पी चेंज रिटर्न एज व्हाट? डेल्टा H. किसी भी एलिमेंट कंपाउंड में देखिए H2SO4 सल्फर, वहां पे सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. तो if you want to write delta HF, left hand side should be written what? Elements in their standard state. But that is one way to form NaCl from sodium solid and half Cl2. But in the other way, you can form NaCl by converting Na solid into Na gas into Na plus, gaseous ion. हाफ Cl2 को पहले ब्रेक किया मैंने तो Cl गैस, तो Cl गैस से Cl माइनस बनाया तो डेल्टा H Eg लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी फर्स्ट. फिर Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और NaCl सॉलिड बनते हैं. और NaCl सॉलिड बनने में Na प्लस गैस से और Cl माइनस गैस से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं, एली कहते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग,
सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बनाना, ऑब्वियसली सॉलिड से गैस बनाना मतलब कौन सी प्रोसेस हो गई, सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी के में क्या नाम दे देना है, सब्लिमेशन डाल देना, बस वेरी सिंपल काम। सोडियम गैस से सोडियम प्लस बनाना, कौन सा स्टेप हुआ, आयोनाइजेशन या फर्स्ट आयोनाइजेशन, तो I1 डाल दिया। हाफ Cl2 से Cl गैस बनाना, नाउ ये लर्निंग पार्ट है। Cl2 गैस से 2Cl गैस बनाना, ये नोटबुक में लिखिएगा। Cl2 गैस से 2Cl बनाना तो कहते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl। अगर मैं हाफ Cl2 कर दूं, मुझे एक ही Cl चाहिए, तो रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो भी मल्टीप्लाई हो जाए। all the enthalpy change, all the extensive property, enthalpy change भी extensive property है, सारे extensive property उस constant से multiply हो जाएंगे। For this reaction जो enthalpy change आया वो half into bond energy है। इसको इसको बता दूं, BCl को लोग ऐसा लिखते हैं और लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और bond energy of CL bond ओवरऑल सब पूरा क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। बस ये पूरा स्टेप हो गया। So if I tell you to write in your notebook, नोटबुक में आप क्या लिखेंगे, देखिएगा हर एक स्टेप लिखिए। Na सॉलिड से Na बनाया गैस, कौन सी एंथैल्पी यूज हुई, सब्लिमेशन। Na गैस से Na प्लस गैस बोलते हैं गैसियस आयन, वी कॉल इट व्हाट, I1, और डेल्टा H I भी कह सकते हैं, एक ही बात है। फिर हाफ Cl2, वो मुझे एक ही Cl चाहिए था, Cl गैस हाफ Be, Cl से Cl माइनस बनाना Eg1, अब डेल्टा Eg यहाँ भी लिख सकते हैं, और डेल्टा के साथ सब्लिमेशन लिख सकते हैं, एक ही बात। फिर बचता है Na प्लस गैस प्लस Cl minus gas forming NaCl solid, we call it lattice energy। इन सबको ऐड करेंगे अगर, what you will get, Na solid will be left out, half Cl2 will be left out, और NaCl solid will be left out, और इस रिएक्शन का डेल्टा HF होता है। Now if you add all the reaction, enthalpy will be also added, so definitely डेल्टा HF क्या हो जाएगी, डेल्टा H sublimation I1 half Be plus delta Eg1 plus lattice energy. All the enthalpy change can be calculated from thermodynamic data experiment, but lattice energy unknown है। delta Eg1 क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, I1 क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन।
ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और बी क्या था? बॉन्ड एंथैल्पी। Why I'm not writing bond half B as bond enthalpy? Because मैं multiply कर दिया. B is bond enthalpy. If I need 2Cl, then you can write B. अब इस पूरे को डायग्रामेटिक फॉर्म में कर डाल दें इसको, जैसा उस नोट्स में लिखा हुआ है। Na सॉलिड से मुझे और रिएक्शन करा रहा हूँ हाफ Cl2 का, फॉर्मिंग NaCl सॉलिड। यहाँ पर डेल्टा HF है। डायरेक्टली बनाने का तरीका होगा, दिस इज वन स्टेप। ब्रेक करके बनाया पहले, इसको ये बनाया, दिस इज वन स्टेप, सिंगल स्टेप। फिर Na गैस बनाया, फिर Na प्लस गैस बनाया, Cl गैस बनाया, Cl माइनस गैस बनाया, इन दोनों से फिर ये बना। इस डायग्राम को जो हमने ड्रॉ किया, इसको बॉन्ड हैवर साइकिल कहते हैं। बॉन्ड हैवर साइकिल used to find lattice energy of a solid. Lattice energy of a solid. इस रिएक्शन में लैटिस एनर्जी क्या है? नेगेटिव। सब्लिमेशन क्या है? पॉजिटिव। बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव और डेल्टा एचएफ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंडिंग, पॉजिटिव ही होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी। Forms element in their standard state. तो वो मेंशन कर दीजिए। डायग्राम क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. Could you hello? Yes, Yeah. sir. एक बार फिर से देख लीजिए। सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस, डेल्टा एच सब्लिमेशन, सोडियम गैस से Na+, सारे स्टेप्स लिखे मैंने। अब मैं बताता हूँ एक और सिंपल सा डिस्कशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, बड़ा प्यारा थ्योरी है और इनफाइनाइट यूटिलाइजेशन है। ए से मैंने सी बनाया, मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा एच ले लेते हैं, तो डेल्टा एच क्या होगा? एच सी माइनस एच ए। एच सी क्या? एंथैल्पी ऑफ सी, और एच ए क्या? एंथैल्पी ऑफ ए। एंथैल्पी ऑफ हीट समझ लीजिए, एनर्जी समझ लीजिए फिलहाल के लिए। डेल्टा एच क्या? एंथैल्पी चेंज। मैं ए से पहले बी गया, फिर बी से सी गया, ए से बी का डेल्टा एच वन ले लेता हूँ, यहाँ पे डेल्टा एच टू ले लेता हूँ। डेल्टा एच टू क्या होगा? एच सी माइनस एच बी, और डेल्टा एच वन क्या होगा? एच बी माइनस एच ए। तो ए से बी जाना, डेल्टा एच वन, बी से सी जाना, डेल्टा एच टू, दोनों का ऐड करेंगे, ए से सी होगा, और ए से सी का क्या था? डेल्टा एच था। कुड यू प्लीज प्रूव दैट कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू? प्रूव कर लो। डेल्टा एच वन क्या था? एच बी माइनस एच ए। डेल्टा एच टू क्या है? एच सी माइनस एच बी। तो डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू क्या मिला? डेल्टा क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या हुआ? इट इज नथिंग बट व्हाट? डेल्टा एच। आसान है? हेलो? Yes, sir. अच्छा, लर्निंग क्या है? इफ यू ऐड टू रिएक्शन यू विल गेट अ न्यू रिएक्शन, उसका जो एंथैल्पी है कुछ नहीं होगा, इन दोनों का समेशन होगा। ऐसा क्यों?
ये कहता है, हेस लॉ कहता है, हेस लॉ का जो सेंटेंस है, आप डायरेक्टली जाओ फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, या ब्रेक करके रास्ते में जाओ, 2 स्टेप में जाओ, 10 स्टेप में जाओ, नेट चेंज क्या आएगी? सेम आएगी, है ना? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, डेल्टा H ही आया ना, तो नेट चेंज विल बी व्हाट? सेम. Enthalpy change will be same whether one step or multi-step is taken. That is Hess law of constant heat summation. अब एक छोटी सी चीज सीख रखी है, और अगर एक रिएक्शन है, उसका डेल्टा H मान लो x है, तो B से A का डेल्टा H क्या होगा बताओ? -x. -x. 2A से 2B का डेल्टा H क्या होगा? 2x. हाफ A से हाफ B का डेल्टा H क्या होगा? Half x. हाफ x. मतलब ऑल दी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आप रिएक्शन पे करोगे, वो डेल्टा H पे भी अफेक्टेड होगा, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे अफेक्टेड होगा. शायद ये भी बताया था मैंने. ऑल दी mathematical operation, very very important sentence, performed on the reaction should be reflected on the extensive properties. Extensive properties, delta H, delta G, कुछ भी. दूसरा, what is Hess law of constant heat summation? ये क्या कहता है? Enthalpy change of a reaction will be same whether it is conducted in सिंगल स्टेप, जैसे डायरेक्टली बना लिया, और इन मल्टी स्टेप. एनी डाउट यहाँ तक? बोलो. No, sir. तो ये जो NaCl का हमने बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल बनाया, पहले आप इसको स्टडी करिए, फिर हम पहले स्टडी करिए, अच्छे से देखिए, दिमाग में सेट करिए, देन आई विल आस्क यू टू ड्रॉ फॉर द अदर एग्जाम, अदर सॉलिड्स. और उसमें क्या होंगे? सब दिए रहेंगे, सिर्फ डेल्टा, सॉरी, लैटिस एनर्जी नहीं गिवन रहेगा, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. The lattice energy of an ionic solid is defined as the energy required to completely separate
1 mole of a solid ionic compound into gaseous ions या gaseous constituent ions. थोड़ा confusion create होगा यहाँ पे. Constituents, gaseous constituent ions. Now if I tell you NaCl solid को Na plus गैस और Cl माइनस गैस में सेपरेट करो, यही लैटिस एनर्जी 10. अब उल्टा भी कर सकता हूँ ना, तो एनर्जी रिलीज यहाँ पे क्या था, रिक्वायर्ड था. जब सेपरेट करोगे तो उल्टा क्या होगा, NaCl फॉर्म करनी है किससे, गैसियस आयन से. तो रिएक्शन रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, बोलो. -U. -U. तो थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, कर ही लेते, बेटर होगा. यहाँ पे डेल्टा एच क्या था, -U, वेयर U इज व्हाट, लैटिस एनर्जी. डिफाइन किस पे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर मैं लैटिस एनर्जी को डिफाइन ऐसे करता हूँ, U इज लैटिस एनर्जी एंड U इज व्हाट, पॉजिटिव. रिक्वायर्ड है ना, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है. दिमाग फिट करिए, एनर्जी रिक्वायर्ड है मतलब एंडोथर्मिक हो गया, मतलब साइन क्या हो गई, एनर्जी रिलीज्ड है. तो एक्सो हो गया नेगेटिव. ठीक है, दोनों के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं. तो आप डेल्टा एच -U लिख दिया करिएगा. डन, क्लियर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. अदरवाइज दोनों चीजें मिलती है बुक में. डन, दिशा क्लियर है यहाँ तक, वो मैं नहीं Yes, क्लियर. sir. तो अब एक काम करिए, मैं आप क्वेश्चन देता हूँ, फिर मैं स्क्रीन आपको दिखा दूंगा, जो भी आप चाहिए होगा क्वेश्चन लिखो. ड्रॉ बॉन्ड हेबर साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CaCl2 सॉलिड. तो पहले आप सिंपल CaCl2 लिखने के लिए कहा है, बिल्कुल NaCl जैसा ही बनाना है, ऐसे ही बनानी है. पहले आप रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप रीच करो. पहले तो आप CaCl2 बनाओगे, तो सबसे पहले आप ये लिख दो डेल्टा Gl, ये लिख देंगे पहले. यहाँ तक डन है ना, समझ में आ गया ना पूरा डायग्राम. हाँ सर. तो वैसे ही CaCl2 की लिख दीजिए, CaCl2 की लिखिए, बिल्कुल ऐसे फॉर्मेट बनाइए. अगेन Ca सॉलिड से, अब बोल सकते कैल्शियम हमें नहीं पता, जो सैंड स्टेट क्या है, मेटल्स का जनरली क्या होगा, सॉलिड होगा, एक्सेप्ट मर्क्यूरी दैट इज व्हाट, लिक्विड.
वो भी लिख देते हैं आपको एलिमेंट से रिलेटेड, ताकि वो भी कंफ्यूजन ना हो। कोई जरूरत तो नहीं पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग, ऐसा एक दो एलिमेंट की जरूरत पड़ते हैं। एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट, जैसे मान लो हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड स्टेट होगा वो H2 गैस। क्लोरीन गैस, क्लोरीन किस फॉर्म में रहेगा? Cl2। ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में रहता है। तो अगर Br2 को आप यूज कर रहे हैं रिएक्टेंट की तरफ, Br2 लिक्विड लिखना पड़ेगा। आयोडीन सॉलिड लिखना पड़ेगा, ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट है। कार्बन, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है। सल्फर रॉम्बिक मिलता है, रॉम्बिक का जो फॉर्म है वो S8 होता है। फॉस्फोरस, बस यहीं पे एक एक्सेप्शन है, व्हाइट फॉस्फोरस, P4। व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट? स्टेबल स्टेट at 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin। व्हाइट फॉस्फोरस से ज्यादा स्टेबल होता है ब्लैक फॉस्फोरस, पर फिर भी स्टैंडर्ड स्टेट क्या ले रहे हैं हम लोग? ब्लैक White फॉस्फोरस। phosphorus. फॉस्फोरस इजिली प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉस्फोरस इज मोर स्टेबल। इसका भी डिस्कशन नहीं करते, रहने देते हैं, टॉपिक ही डिबेट हो जाएगी। तो जब भी कोई, अच्छा मेटल का, मेटल क्या होता है जनरली? सॉलिड। इसमें एक्सेप्शन क्या है? Mercury. मर्क्यूरी। ये सब स्टैंडर्ड स्टेट है। तो अब CaCl2 को लिखने के लिए मैंने कहा है, तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखोगे, क्या लिखोगे? CaCl2 सॉलिड लिख दोगे, कितने मोल? 1 मोल। डेल्टा HF किसका? CaCl2 का। कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं? कैल्शियम। कुछ भी लिखना नहीं, एलिमेंट का स्टेट लिखना है। 10, ये बन रहा है, एक ही स्टेप में बन गया। फिर मैं ब्रेक करके बनाऊंगा। सबसे पहले क्या ब्रेक करूंगा? सबसे पहले क्या फॉर्म करूंगा Ca सॉलिड से? Ca Ca gas. गैस। एंथैल्पी ऑफ क्या हो जाएगी? सब्लिमेशन। जो आप रिएक्शन में करेंगे वो नाम पड़ जाता है उसका। सब्लिमेशन प्रोसेस किया तो वहां पे हो गया। फिर कैल्शियम गैस से क्या बनाएंगे? Ca plus gas. ये प्लस बनाएंगे, यहाँ पे क्या होगा? I1. लेकिन CaCl2 में Ca2 प्लस यूज होती है, Yes. तो Ca प्लस गैस से क्या बन जाएगा? Ca2 plus gas. कौन से आने का I2. एंथैल्पी? 2। सब वही स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करनी है, कैसे भी रीच करना है मुझे, वो डायरेक्टली था, वो मल्टीपल स्टेप में करनी है। फिर Cl2 गैस से मुझे दो दो Cl चाहिए ही, यहाँ पे सिंपली क्या होगा? बी ऑफ Cl हाफ करने की जरूरत नहीं है, एक Cl नहीं चाहिए। वो भी हमने ये क्यों किया था? अगेन आई विल रिपीट। यहाँ पे क्यों किया था? क्योंकि एक रिएक्शन को अगर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एंथैल्पी है वो भी मल्टीप्लाई हो जाती है। आज आज ही सीखा है। और मुझे एक ही Cl चाहिए था, तो मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन लाइक दिस। और यहाँ पे तो दो Cl चाहिए, तो बेसिकली दिक्कत ही नहीं है। फिर अब यहाँ पे समझने वाली बात है, Cl गैस से क्या बनेगा? Cl माइनस गैस बनेगा, तो डेल्टा H इजी में लिखेंगे। तो मुझे क्या एक ही Cl चाहिए? नहीं. दो Cl माइनस
दो Cl बनाने पड़ेंगे. What will happen to the enthalpy? delta H Eg2. Eg2 क्यों? डेल्टा H Eg1 में मल्टीप्लाई किया 2. The reaction got multiplied ना, the electrons are not added. Yes. There are two different chlorine atoms. दोनों में अलग अलग एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया. Now calcium 2 plus gas plus 2Cl minus gas forming CaCl2 solid. यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि 1 मोल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो U लगती है. उसको फॉर्म करने के लिए क्या लगेगी? माइनस U. Now I will write again this everything because one reaction is again extra here. उसको मुझे ऐड तो करनी नहीं है. इसको ऐड नहीं करनी. इसको वो समझने के लिखा था ना. बताइए. ऐड सबको कर दे. क्या मिलेगा बताओ? Ca solid plus Cl2 गैस. देख लो आप. Ca कैंसिल, Ca प्लस कैंसिल है ना. Ca2 प्लस कैंसिल, 2Cl कैंसिल. व्हाट इज रिमेनिंग? सॉरी, ये भी कैंसिल ना. ये भी कैंसिल. व्हाट इज रिमेनिंग? दिस एंड दिस. सॉलिड. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा HF. If you add all the reactions, enthalpy change will be also added. So delta HF will be delta H sublimation IE1 IE2 bond energy plus 2 into delta H G1 plus, if all the values are given to you, U is unknown, निकाल सकते हैं. Done? Yes. तो ये आप आपको बता दी. आप फिर से बनाइए. Draw bond Haber cycle for the formation of ALN solid. इसी पैटर्न पे बनाइए. ALN का बनाइए. इसमें चाहे तो और ऐड कर सकते हैं. ऑप्शन किस फॉर्म में मिलेगा? O2 के फॉर्म में, वो भी गैस के फॉर्म में. नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलेगा? N2. N2 के फॉर्म में. बनाइए. एक बनाइए बस, आगे बढ़ते हैं.
एक और चीज, कोई भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्यों ना हो, उसकी डेफिनेशन बनानी है। मान लो, जैसे मान लो वी वांट टू मेक डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो करना है बस इतना है, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, बात समझ रहे हो, सब में एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और उसको आपने सब्लिमेशन किया, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज व्हाट कन्वर्टेड टू वेपर, वेपोराइज किया, 1 मोल ऑफ दिस कन्वर्टेड टू व्हाट वेपर, 1 मोल ऑफ फ्रीज, 1 मोल ऑफ ब्रोकन, 1 मोल ऑफ फॉर्म, 1 मोल ऑफ कंबशन, सब में 1 मोल लगा देंगे। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग जिस जो एंथैल्पी होती है उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड का वैल्यू क्या होगा, 1 मोल, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, और उसके बाद आप सिंबल देखिए और लिख दीजिए, कंप्लीट करिए। CaCl2 नहीं, ALN, इसी फॉर्मेट में, बस कुछ अलग नहीं है। हाँ, रुको रुको रुको, हमने बॉन्ड हाउस साइकिल तो बनाया नहीं इसका। बॉन्ड हाउस साइकिल कुछ नहीं है। बॉन्ड हाउस साइकिल में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले CaCl2 कितने मोल, 1, किससे बनानी है, मेटल से, और उसके एलिमेंट से जो गैस है 10। फिर इससे हमने पहले क्या किया, ये गैस बनाया, फिर इससे क्या करनी है, यहाँ पे फिर इन दोनों को मिला क्या बनानी है, 10 10, यहाँ पे दिस इज बॉन्ड हैवर साइकिल, this is bond, find bond number, draw the bond number cycle and write delta HF in the other, write delta HF in terms of all the other enthalpies. And write delta HF in terms of all other enthalpy rating. जो कौन सी बात है, ये वाली। कंप्लीट हो जाए तो प्लीज सेंड करिए। जिसका भी हो जाता है प्लीज ड्रॉ इट, तो डायरेक्टली ड्रॉ करिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा मत लिखिएगा, ड्रॉ कर।
मैं डन हो गया। हेलो, मैंने हो गया। सुनील हो गया, दिशा हो गया सबका। सर 1 minute। वही करना है बेटा, वही करना है, रोक के साथ बना देना। गलत बेटा, देखो आप बहुत बेसिक सा मिस्टेक किए क्वेश्चन में, इसलिए दिया भी था। बहुत ही बेसिक मिस्टेक किया, और वो कोई भी कर सकता है। ALN पे if I ask you what is the cation and what is the anion? Yes. Was aluminum, electronic configuration of aluminum, it will be 2, 8, 3. If you remove 3, then it will become what octet. So Al3 plus will be stable. If Al3 plus is formed, then N3 minus will be anion. What is aluminum ion? Al3 plus and N3 minus को बोलते हैं नाइट्राइड आयन। क्या कहते हैं? नाइट्राइड आयन। मैं फिर से लिखता हूँ, N3 माइनस, N पे ऊपर 3 माइनस, एक ही आइटम है, दिस इज नाइट्राइड आयन, और N पे 3 नीचे ऊपर माइनस, दिस इज अजाइड आयन, अजाइड आयन। तो ये स्टेप गलत हो गया, बिकॉज उसमें एक और एंथैल्प आयनाइजेशन एंथैल्प लगेगी, यस सर। और दो दो आपने डेल्टा एच इजी लिखा है, वहां पे 3 डेल्टा एच इजी लगेगा। यस सर। कंप्लीट कर लीजिए, बस करेक्शन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। You can check the examples for the other. ये स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए कह रहा है, so this is not related to your बॉन्ड नंबर साइकिल, ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट डिस्कस यहाँ पे करते हैं। आप देख लो पहले इसको भी देख लो, CO का देख लो, L2 3 का भी देख लो। देखिए आप लोग, एक मिनट देखिए।
गया सबका? यस अब ये भी सर। देख लीजिए, एल्युमिनियम से एल गैस बनाया Al3+, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया गया है ना, I1 प्लस I2 प्लस I3, सारे स्टेप्स को एक साथ लिख दिया गया। दो एटम थे, O से O2 माइनस, तो डेल्टा Hg1 प्लस डेल्टा Hg2, कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, O2 से 2O बनाना बॉन्ड एंथैल्पी था, तो 3/2 O2 से 3O बनाना क्या होगा? अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ पे लैटिस एनर्जी से बेटर क्या लिखना होता है? माइनस यू, बेटर इज व्हाट? माइनस यू। यहाँ पे फॉर्मेशन के टर्म में लैटिस को डिफाइन किया गया है, उल्टा करेंगे तो क्या होगा? डिसोसिएशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस। आप खुद सोचो, मेरे पास दो फॉर्मूले हैं पुराने, फिर से मैं लाऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? K Q1 Q2 अपॉन R। आर। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कब होगी? जब R ज्यादा होगा, Q1 Q2 ज्यादा होगा, R कम होगा, Q1 Q2 ज्यादा होगा। और फोर्स क्या था? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा मतलब लैटिस एनर्जी आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट चार्जेस आए, क्योंकि कटायन और अनायन मिल रहे हैं ना आपस में। दिस कटायंस एंड आयंस आर व्हाट? कंबाइनिंग टू फॉर्म वन कंपाउंड। तो जितने डिस्टेंस कम रहेगी उनके बीच में, जितना चार्जेस ज्यादा रहेगा, उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होगी? ज्यादा। व्हाट इज R प्लस प्लस R माइनस? R प्लस इज द साइज ऑफ कटायन एंड व्हाट इज R माइनस? साइज ऑफ एनायन। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा कम साइज होगी उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा। वो यहाँ देखो, एक कटायन दे दिया, एक अनायन दे दिया। डी क्या होता है? दोनों के बीच में डिस्टेंस, R प्लस R माइनस। इसको इंटर आयनिक डिस्टेंस कहते हैं। R प्लस प्लस R माइनस को इंटर आयोनिक डिस्टेंस करते हैं। अब देखिए, NaCl Na2 और MgO अगर देखा जाए, NaCl में +1 -1, Na2 में +1 -2, MgO में +2 -2, सबसे ज्यादा किसका एनर्जी होगा? लैटिस एनर्जी एनजीओ। +2। जितना ज्यादा चार्ज, LiCl NaCl KCl RbCl CaCl सबका तो चार्ज सेम ही है, बिकॉज डाउन द ग्रुप है सारे एलिमेंट। जिसका सबसे छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। वेरी सिंपल। इन अ ग्रुप द लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब भी लैटिस एंथैल्पी की बात कर रहा है, इट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। जो डिक्रीज इंक्रीज की हम बात कर रहे हैं, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, नॉट विद साइन। साइन में गड़बड़ हो जाएगी, विद साइन लेंगे तो नेगेटिव कम हो जाएगी। कंपेयर लैटिस एनर्जी मतलब मैग्नीट्यूड कंपेयर करने के लिए कह रहा है। Na2O NaF, Na2 NF है ना, Na प्लस -2। अलोंग द पीरियड अगर रहते हैं ना, अलोंग द पीरियड, तो साइज ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम होती है। बस सेल सेम होते हैं। अगर आप बोरॉन की बात करें, कार्बन की बात करें, यहाँ पे 1s2 2s2 2p1 होता है, यहाँ पे 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे आ जाएंगे तो थर्ड सेल स्टार्ट हो जाएगी। When I talk about along the period, they will be more interested in the charges of ions, solubility of ionic solids। ये क्वेश्चन पूछ लेंगे बेटा, किसका लैटिस ज्यादा, किसका एनर्जी कम। बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, ए बी सॉलिड को जब हम पानी में डालते हैं, जैसे NaCl को हम पानी में डालते हैं, NaCl सॉलिड है, NaCl सॉलिड को हमने वाटर में डाला, तो वाटर में डालते ही वो Na प्लस एक्वस बन जाता है और Cl माइनस एक्वस बन जाता है। अगर बन जाता है मतलब वो सॉल्युबल हुआ। वो बोलो क्या हुआ? सॉल्युबल। और उस इस ये फिर से दो स्टेप में होती है। NaCl सॉलिड को अगर एक्वस में डालते हैं, तो Na प्लस एक्वस, एक्वस मतलब वाटर, AQ का मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब वाटर, डालते हैं तो डायरेक्टली नहीं होता। पहले क्या होता है? ये ब्रेक होती है।
किस में ब्रेक होती है? Na+Cl- गैस में। मतलब यहाँ पे क्या यूज हो गया? लैटिस एनर्जी। फिर ये इनको Na+ गैस है, तो Na+ गैस से फिर क्या बनता है? Na plus aqueous. और Cl- गैस से क्या बनता है? Cl minus aqueous. हाँ, तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूं तो कितने एंथैल्पी यूज हुए बताइए? ये लैटिस एनर्जी, इसको भी हाइड्रेशन बोल दीजिए, डेल्टा एच हाइड्रेशन, या हाइड्रेशन लिखा ही है यहाँ पे, हाइड्रेशन एनर्जी, डेल्टा एच हाइड्रेशन, डेल्टा एच हाइड्रेशन कटायन का और एनायन का। डेल्टा एच हाइड्रेशन को ये मैं यहाँ लिखता हूँ, एक लिख देता हूँ, हाइड्रेशन कर रहा हूँ, हाइड्रेशन तो पानी डाल रहा हूँ, हाइड्रेशन कर रहा हूँ, उसका डिटेल डिस्कशन कभी और करूंगा। हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी किसका? कटायन का। और ये वाला अनायन का। फिर से वही बात, एक कटायन, ये आपको मैं पीरियोडिक के लास्ट में समझाया था, जितना छोटा कटायन हो उतना वाटर उसको क्या करेगा? ज्यादा सराउंड करेगा। जितना बड़ा साइज का आयन होगा, किसको सराउंड करना इजी है? Li+ को या Cesium+ को? Li plus. Li+ को। अच्छा, हाथी को सराउंड करना इजी है या छोटे जानवरों को सराउंड करना इजी है? लॉजिकल वही है। अच्छा, मान लो हाथी को आप सराउंड कर भी लोगे, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पे, हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन सेपरेटली साइज ऑफ अनायन। लैटिस एनर्जी दोनों का एडिशन था, आप गौर कर सकते हैं। लैटिस एनर्जी दोनों के डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, दोनों का एडिशन था। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? कटायन एनायन को पहले अलग कर दिया हमने, अलग ही कर दिया, दोनों पानी में घूम रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन में घूम रहे हैं, दोनों अलग अलग हाइड्रेशन उनकी हो रही है। जितने छोटे कटायन रहेंगे उनको उतना हाइड्रेट करना क्या होगा? इजी होगा। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है। और लैटिस एनर्जी क्या था? बोलो। पॉजिटिव, Positive. बिकॉज ब्रेक कर रहे थे ना। अच्छा, खुद सोचो ना, Na+ और Cl- अनायन और कटायन है, उनको आप सेपरेट कर रहे हैं ना, दोनों कंबाइंड फॉर्म है थे सॉलिड में, उसको आप सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट करेंगे अपोजिटली चार्ज आयंस को, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी, एंड दैट शुड बी स्टोर्ड एज एनर्जी। अगर एनर्जी बढ़ जाती है सिस्टम की तो क्या होगा? स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर आप सॉलिड को ब्रेक कर रहे हैं आयंस में, तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब आयन से हम सॉलिड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। सिंपल। Yes. फिर से लिखता हूँ मैं नोटबुक में आपके डिस्कशन में, ये डिस्कशन बड़ा कीमती है बेटा। NaCl सॉलिड से जब हम Na+ गैस अलग कर रहे हैं, ये हमारा लैटिस एनर्जी होता है, दैट इज यू, दैट इज पॉजिटिव। मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब, एनर्जी अब्सॉर्ब। और वही NaCl Na+ गैस को Cl- गैस को जब हम मिलाते हैं, NaCl सॉलिड बनता है। यहाँ जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगा? नेगेटिव। Minus U. वैल्यू क्या हो जाएगा? -U। प्रोसेस क्या होगी? एक्सोथर्मिक। और क्या होगा? एनर्जी Release. रिलीज। ये सब छोटे छोटे फंडे हमेशा काम आएंगे, हमेशा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो AB सॉलिड से कटायन और अनायन का बनना, वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा एच सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बना लिया हमने उसका। कटायन का सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, अनायन का सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कर रहे हैं, हाइड्रेशन मतलब वाटर सराउंड करना। सराउंडिंग ऑफ कटायन और अनायन बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नोन एज सॉल्वेशन, वो भी मैं लिख देता हूँ। व्हाट इज सॉल्वेशन? सराउंडिंग ऑफ कटायन और एंड अनायन बाय solvent molecule is known as
सॉल्वेशन, ब्रैकेट लिखता हूँ, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, if solvent is water, then Hydration. hydration. It is called hydration. And the energy released during solvation is solvation energy. ठीक है, अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर है, Hydration energy. नाम हो जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी, बस इतना डिफरेंस। बस ये डिफरेंस था, तो हाइड्रेशन स्पेशल वर्ड हो गया। तो सॉल्वेशन क्या होगा, तो एक ये डायरेक्ट स्टेप है, हेस लॉ, डायरेक्टली गए और ये क्या हो गए, मल्टीपल स्टेप में गए, तो ऐड कर देंगे। क्या लिखा हमने, लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। डेल्टा एच हाइड्रेशन क्या है, समेशन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैटायन एंड आनायन। Anion. यहाँ पे 1 डाल दीजिए, यहाँ पे 2 डाल दीजिए समझने के लिए। Ionic solids will be soluble when energy released in hydration is more than energy required to break the lattice. मतलब डेल्टा, ये साइन पॉजिटिव है, ये साइन नेगेटिव है। अब खुद सोचो, इफ डेल्टा एच हाइड्रेशन का जो मॉडुलस मॉड निकालेंगे, अगर वो ज्यादा हो गया लैटिस एनर्जी के मॉड से, तो डेल्टा एच साइन क्या होगी, Negative. नेगेटिव। वेरी गुड। अगर नेगेटिव होगा, इफ डेल्टा एच सॉल्यूशन इज नेगेटिव, देन सॉलिड इज सॉल्युबल। बस मतलब होता क्या है, देखो सॉलिड को आप डालें, आयन में टूटा, उसके हाइड्रेशन हो रही है, वो साइमल्टेनियस प्रोसेस ही है। तो आयंस को हाइड्रेट करने में जो एनर्जी रिलीज होगी वही फर्दर फिर तोड़ेगा, और अगर वो रिलीज ही नहीं हुई तो फिर फर्दर ब्रेक नहीं करेगी। तो सॉलिड सॉल्युबल तभी होगा जब हाइड्रेशन की जो वैल्यू है वो लैटिस से क्या हो, ज्यादा। बस ये बेसिक सा थ्योरी है आज के लिए। आयनिक सॉलिड्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द, जितने लैटिस जितना चाहिए वो ज्यादा किससे मिलना चाहिए, हाइड्रेशन से। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी सॉल्यूशन। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा डेल्टा हाइड्रेशन, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा वो सॉल्युबल होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, फिर से वही साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ एनायन। तो लिखता है बोथ लैटिस एनर्जी एंड डेल्टा हाइड्रेशन फॉलो द सेम ट्रेंड, मतलब साइज बढ़ने से दोनों ही कम होते हैं। इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम बोथ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन डिक्रीजेस। If lattice enthalpy decreases more than hydration enthalpy, then the solubility of salt increases. कहता है, अब देखो सिंपल सी बात यह है, मुश्किल सवाल, मुश्किल चीजें हैं, तो समझिएगा। मुश्किल क्या है, एक बार समझेंगे तो कभी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है, मॉड लेंगे तो 1/r प्लस, plus 1/r minus. लैटिस एनर्जी का ट्रेंड क्या है, 1/r मतलब plus डिपेंडेंसी plus r नॉट minus. ट्रेंड। ट्रेंड मतलब वही हो जाएगा 1/, अगर साइज बढ़ेगी तो हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी कम होगा, लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, कम। टॉप टू बॉटम क्या होती है, साइज Increase. इंक्रीज होती है। तो ये दोनों क्या होंगे,
डिक्रीज डिक्रीज विदाउट इसमें नो दोनों डिक्रीज होंगे। और डेल्टा सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, डेल्टा सॉल्यूशन का फॉर्मूला HCO cation plus HCO anion नहीं सिंपल, लैटिस एनर्जी प्लस एच ना, yes नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो दोनों ही कम होंगे ना, yes दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो, कम होगा। तो चेंज दिखेगा क्या इसमें, मतलब अगर ये -2 था ये 3 था, ये -1 हुआ ये 2 हुआ, दोनों का एडिशन क्या मिला यहाँ पे 1, यहाँ दोनों का एडिशन क्या मिला 1 दोनों का मैग्नीट्यूड ही कम हुआ ना। लेकिन हाँ सर। अगर मैं ये बोल दूं कि एक ज्यादा कम हो गया, एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा कम हो गया, तो इन दोनों का सम क्या होगा बताओ। देखो मैं साइन ही गलत दिख रहा हूँ। लैटिस एनर्जी क्या होती है पॉजिटिव, हाइड्रेशन क्या होती है नेगेटिव। Whatever we are discussing in this case, लैटिस एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो ब्रेक करने के लिए है, समझ में आया, ब्रेक करने के लिए। अगर ये 2 है ये -3 है, ये 1 हुआ ये -2, रिजल्ट सेम आएगी। तो अगर मैं ये 0.5 कर दूं, इसका तो -1 था, इसका क्या था -1.5 तो ज्यादा एनर्जी कब रिलीज हो रही है सेकंड वाले केस में। yes मतलब डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा हो जाए तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी डोमिनेट। yes तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं ऐसे, देखना लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है कम हो रहा है। हेलो क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर यस सर। तो डेल्टा एच सॉल्यूशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा बढ़ेगा ना, बोलिए। yes आपके सामने एग्जांपल है, और डेल्टा सॉल्यूशन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बढ़ेगी। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ, लैटिस एनर्जी कम हो रही है डाउन द ग्रुप, पर हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो रही है पर ज्यादा कम हो रही है। हमें तो हाइड्रेशन एनर्जी में जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज गोइंग टू यूजफुल फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। अब वही कम निकले, वही डिक्रीज हो जाए, तो डेल्टा सॉल्यूशन का मैग्नीट्यूड क्या हो गया decrease बोलो डिक्रीज। decrease तो सॉल्युबिलिटी विल आल्सो decrease वेरी सिंपल। तो रेट ऑफ चेंज इन लैटिस एनर्जी is more than rate of change in rate of decrease in lattice energy is more than rate of decrease in hydration energy। अगर होता है तो solubility बढ़ती है, rate of decrease in lattice energy अगर less होती है then rate of decrease in hydration energy तो solubility घटती है। any doubt no बताइए। sir ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल देखिए, डाउन द ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। केस 1 इन अ ग्रुप तो हम बोथ दोनों ही घटते हैं। if lattice enthalpy decreases more than the hydration enthalpy, solubility क्या होगी increase lattice enthalpy decreases ना more, तो lattice ज्यादा घट गई, lattice ज्यादा घट गई मतलब कौन सा केस हो गया first फर्स्ट वाला। दो ही केस तो पॉसिबिलिटी है, इसमें इनफाइनाइट एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन ठीक है जो ट्रेंड में वो पढ़ते हैं पहले उसको समझते हैं। then the solubility of salt increases down the group, the above case applies to salt where anion is very small। जब अनायन बहुत छोटे होते हैं तो ये केस लगता है। तो Li2O Na2O K2O Rb2O CS2O, ठीक है। तो सबसे अब अनायन तो कॉमन है, साइज ऑफ कैटायन क्या हो रही है बढ़ रही है, साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन भी कम होगा, लैटिस भी कम होगा, और ज्यादा कम क्या होगा lattice लैटिस। अगर वो छोटे अनायन है तो अगर वो बोलो anion छोटे छोटा अनायन होंगे
तो ये कहानी होगी। मतलब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सब कुछ सेम है। If lattice enthalpy decrease less than the hydration enthalpy, then the solubility of salt decreases around the group. The case applied with anion is what? Large in size. Large. NCERT के अकॉर्डिंग बता दूं पहले आपको मैं, ये दो एग्जांपल बड़ा कीमती है। लेकिन आप दोनों में कॉमन देखना। इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है ऑर्डर में। सल्फेट तो बड़ा था, सल्फेट बड़ा होता है तो डाउन द ग्रुप ज्यादा तेजी से क्या घटता है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज जो होती है वो कम होती है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होती है। ज्यादा सॉल्युबल कौन हो गया, पहला वाला BSO4। इन दोनों में कॉमन देखना, BSO4 बेरिलियम छोटा, बेरिलियम क्या है, Large ion. बेरिलियम स्मॉलर, बेरिलियम छोटा ही होगा ना, ये देखो क्या बोल रहे हो, हाँ सर, सॉरी। ये क्या हुआ, लार्जर। यहाँ पे देखिए बेरियम लार्ज और OH माइनस क्या, Small. तो इनका डिफरेंस और ये इनका डिफरेंस। अच्छा एक और चीज, बेरिलियम छोटा OH छोटा, तो डिफरेंस दोनों में क्या होगी, कम। दो छोटे चीजों में डिफरेंस क्या होती है, कमी होगी ना, दोनों ही छोटे हैं और एक बड़ा एक छोटा है, तो डिफरेंस साइज में क्या होगा, बड़ा। बड़ा। सिमिलरली यहाँ पे बेरिलियम सल्फेट, बेरिलियम छोटा, सल्फेट क्या है, बड़ा है, तो साइज डिफरेंस क्या होगी, बड़ा। और बेरिलियम बड़ा, सल्फेट ही बड़ा, साइज डिफरेंस क्या होगी। जो लॉजिक दिख रहा है वही ऑब्जर्व करिए। तो जिसकी साइज डिफरेंस में ज्यादा है, तो साइज डिफरेंस क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। बोलो ज्यादा। इसकी ऑब्जर्वेशन था बस, तो गलती नहीं करेंगे आप। solubility of carbonates and bicarbonates alkali metals increases down the group. अब यहाँ पे हो जाता है एक्सेप्शन, solubility of carbonates and bicarbonates of alkali metals increases down the group. अच्छा कार्बोनेट क्या होती है, बड़ा, बिगर साइज। लिथियम क्या हो गया, छोटा। सीजियम क्या हो गया, बड़ा। बड़ा। तो हमने अभी जस्ट समझाया क्या था कि अगर डिफरेंस, साइज डिफरेंस ज्यादा हो, सॉल्युबिलिटी क्या हो, कम। बोलो कम कैसे, क्या तुमने फिर सीखा, तुम देखो 10 मिनट सीखो। ऊपर वाले केस में जब अनायन छोटा होता है तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा थी, बेरियम हाइड्रोक्साइड की। साइज डिफरेंस क्या था, ज्यादा। साइज डिफरेंस लार्ज, साइज डिफरेंस लार्ज। जिसका साइज डिफरेंस लार्ज होता है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। ज्यादा। आप देख रहे हैं तो सामने ऑर्डर है। लेकिन वही अगर मैं लिथियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट पे ध्यान दूं, तो लिथियम कार्बोनेट में डिफरेंस क्या होना चाहिए था, ज्यादा। सीजियम कार्बोनेट ज्यादा क्या होना चाहिए था, कम डिफरेंस। फिर भी सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, सीशियम। मतलब ये एक्सेप्शन हो गई। हमारा जो थंब रूल है सॉल्युबिलिटी का, सब में एप्लीकेबल नहीं करना है ब्लाइंडली। साइज डिफरेंस ऑफ कैटायन एंड अनायन अगर ज्यादा, solubility ज्यादा। Now this rule is applicable to S block salts with some exception, some नहीं, infinite exceptions। तो उतना पूछते नहीं है नीट में, सिर्फ यही तो एग्जांपल पूछते रहते हैं वहां पे आके। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड वाला जो छोटा है, और आपको याद क्या करना है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन द केस ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, सिंस द अनायन इज स्मॉलर, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कटायन साइज बढ़ती है, लेकिन लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीजेस मोर। जब साइज अनायन का बड़ा होता है
तो लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस लेस। और दोनों में कॉमन हमने क्या ऑब्जर्व किया कि साइज डिफरेंस ज्यादा हो तो सॉल्युबिलिटी क्या हो, ज्यादा। उसकी एक्सेप्शन क्या पढ़ लिया हमने, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स। अब LiSCO3 इसलिए नहीं लिया बिकॉज LiSCO3 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, जब सॉलिड ही नहीं है वो उसकी बात नहीं करनी है। और यहाँ पे जो जिस रूल से एक्सप्लेन करेंगे हम बताएंगे आपको बाद में, यहाँ पे साइज डिफरेंस रूल काम नहीं आ रहा है। साइज डिफरेंस रूल काम आ रहा है क्या? नहीं। वायलेट्स साइज डिफरेंस रूल, यहाँ लिख देते हैं अपने इसमें। इसका नाम क्या है? साइज डिफरेंस रूल। ऐसे ही बना दिया कुछ भी, ब्लेम बड़ा काम आता है, एक्सेप्शन को छोड़ दिया तो। इन फ्लोराइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल BF2 इज मोल सॉल्युबल। लो, BF2 में सबसे कम डिफरेंस होना चाहिए था, BF2 क्या है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। एक्सेप्शन हो गया ना, देखो MgF2 CF2 SrF2 BF2 सब यहाँ तक ठीक था, सबसे ज्यादा सॉल्युबल था, पर इन सबसे ज्यादा क्या सॉल्युबल है? BF2। BF2। फिर से बदल गया, कुछ और पॉइंट्स आ जाते हैं इसलिए, बिकॉज ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑफ B2+ एंड F-। बेरिलियम बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली ज्यादा हाइड्रेशन हो जाती है, तो वो उसको क्रॉस कर जाता है लिमिट को, वेरी हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन। बिकॉज आप देख ही रहे हो ना, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, है कि नहीं बताइए? यस सर। जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो B2+ बहुत छोटा था तो एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो ये सब एक्सेप्शन को हम समझा नहीं रहे हैं, समझा तो रहे हैं, एक्सेप्शन याद करना जरूरी है। क्लियर? यस सर। ये यहाँ लिखा भी है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ 2 आयन, जो मैंने समझाया आपको। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। अब जो एक्सेप्शन थे ना बेटा, उस एक्सेप्शन को समझाऊंगा मैं किसी और मेथड से। नेक्स्ट जो रूल्स है, कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड, ये रहने देते हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ते। पेज नंबर 18 तक पढ़ के रखिएगा अच्छे से, जो भी एग्जांपल्स एक्सेप्शन है सब दिमाग में रखिएगा सेट, क्योंकि ये तो बहुत कम लिमिटेड है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर इतना जानना पहले जरूरी है। जैसे आपको मैंने कह दिया कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड वाला जो ऑर्डर है सॉल्युबिलिटी का, और बेरिलियम सल्फेट वाला जो ऑर्डर है सॉल्युबिलिटी का, ये तो पक्का पूछते हैं, 100 बार पूछते हैं। उसमें ये भी पूछ लेते हैं कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी में किसकी डिक्रीज ज्यादा होगी, दोनों डिक्रीज होंगे साइज बढ़ने से, तो किसकी डिक्रीज ज्यादा होगी वो क्लियरली पूछ लेते हैं। तो प्लीज रीड टिल 18। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोवेलेंट कैरेक्टर एंड आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। आई थिंक आयनिक पार्ट खत्म हो जाएगी, हाँ आयनिक पार्ट खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर सबको? यस सर। ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन आप हमेशा क्लास के आने के पहले, ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग नहीं है, हमेशा क्लास में आने के पहले स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ के आए करिए। एटलीस्ट ये मिनिमम जो नोट्स है वो तो आपको आना चाहिए। और आज मैं शेयर कर दूंगा पीरियोडिक का डिटेल नोट्स, आप अगले वीक से उसको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। ओके मर्जी सर। आपकी, उसको नहीं पढ़े चलेगा, कभी रेफर करना हो तो रेफर कर लीजिए। सर और आज पीरियोडिक का बुकलेट डिस्कस करना था। कर लेंगे, अब आपका बचा हुआ था ना, कर लेंगे। हाँ सर, कंप्लीट कर दिया। हाँ ठीक, बढ़िया। वो तो आपसे करवाना काम मेन इंपॉर्टेंट है ना, डिस्कशन तो हम कभी भी कर लेंगे। आपने यस। पूरा कर लिया? हाँ सर। पूरा कर लिया तो तुम्हारे पास बुक की कोई लिमिट नहीं है। तुमने ले लिया था वीके जायसवाल नीट वाला, हाँ सर। तो बिल्कुल कर डालो, जहां जहां से मिलता है दिशा कंटेंट सब कर डालो। एनसीईआरटी पीरियोडिक भी पढ़ डालो, अंडरलाइन करो, उसको भर दो पूरा, कि जो जो नए नए वर्ड लग रहे हैं जो सर ने नहीं बताया या हमने नहीं पढ़ पाया, उसको अंडरलाइन करिए, दिमाग में रखिए। ये स्टार्टिंग चल रही है स्ट्रैटेजी लेके, यस हमें सर। इन तक सारी चीजें आनी चाहिए। अगर किसी को 700 आ रहा है तो हमें क्यों नहीं आ सकता, हम भी तो वही काबिल हैं। क्वेश्चन टफ पूछता ही नहीं तो फिर 700 लाने में क्या दिक्कत है? ओनली बिकॉज ऑफ लिटिल नेग्लिजेंस, थोड़ा सा कि हम छूट जाता है हमसे एक चीज, और वो एक घटिया क्वेश्चन पूछ देता है बिना मतलब का, तो मार्क्स चला जाता है। तो हमें वो चूकता ही नहीं है, तो लास्ट तक मार्क्स लाने ही है, कोई कुछ काट सकता कोई। ठीक है ना? हाँ सर। चलो ठीक है, ओके बेटा, मंडे को डिस्कस कर लेंगे, मंडे या ट्यूजडे को डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye.